हेलो, कैसे हैं मेरे प्रिय छात्र। आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे। आज हम वास्तविक संख्या चैप्टर के क्लास दूसरे में हैं और दूसरा क्लास आज हम शुरू करेंगे। यदि आप लोग पहला क्लास नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप इसकी पहली क्लास देखें, फिर दूसरी क्लास देखें। पहली क्लास हम प्लेलिस्ट में दिए हुए हैं, वहाँ से आप पहली क्लास देख लीजिए और जब दूसरी क्लास में आएंगे तो और अच्छा से समझेंगे। चलिए तो आज हम शुरू करते हैं। कल यहाँ तक हम लोग कर लिए थे, बॉक्स तक, और बॉक्स के बाद आगे अब हम आते हैं कि वास्तविक संख्या में जो प्रमुख प्रमुख सूत्र आते हैं उसमें। तो पहला है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब आप वास्तविक संख्या में आते हैं तो इसे जानना जरूरी है। तो प्रमेय हमारा ये है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर। एक बार और सुनिए, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 के बड़ा या बराबर r और r से बड़ा b होना चाहिए। अब कहने के लिए क्या a कहाँ है, क्या है, b क्या है, क्यों क्या है वो, तो सबसे पहले हम पढ़े हुए हैं भाज भाजा के टर्म में कि जब हमें भाग देना होता है तो जो बगल वाले बाहर की ओर रहता है उसे हम भाजक कहते हैं, जो अंदर में रहता है उसे भाज्य, और ये भागफल, और नीचे जो बचता है उसे शेष। भाजक, भाज्य, भागफल और शेष। तो यहाँ पर क्या है कि भाज्य को a माना जाता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय में, और भाजक को b, भागफल को q और शेष को r मानते हैं। तो यहाँ से एक हमारा फार्मूला बन के आता है कि भाज्य बराबर, तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। और इसी में जब हमारा भाजक पूछेगा तो बाकी को बराबर किस तरफ ले जाएंगे और वहाँ से निकाल लेंगे। फिर अगर भागफल पूछे तो बाकी को उस तरफ ले जाएंगे और भागफल निकाल लेंगे। तो बराबर को उस तरफ ले जाने का जो नियम है वो हमें याद रखना है। नियम ये है कि बराबर के इस तरफ, बराबर के बायां साइड यदि प्लस में है उस तरफ जाएगा माइनस में, इधर माइनस में है उस तरफ जाए प्लस में, गुना में है तो भाग में, और भाग में है तो गुना में। इसी प्रकार हम इस तरफ भी वही करेंगे, प्लस में रहे तो माइनस में, माइनस में रहे तो प्लस में, गुना में रहे तो भाग में, और भाग में रहे तो गुना में। वो नियम पालन करके हम अनेकों फार्मूला यहाँ से निकाल सकते हैं। तो a बराबर बी क्यू प्लस आर कहाँ से आया, यहाँ से देख लिए। ठीक, अब आगे हम बढ़ते हैं। जब इसी में हम दूसरा आते हैं तो यहाँ पर हमारा फार्मूला बन के आता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लॉसो गुने मौसो। लॉसो को हम एलसीएम भी बोल देंगे, कहीं कहीं पर हम एलसीएम बोलेंगे और मौसो को एचसीएफ बोलेंगे। तो ये आप ध्यान में रखिएगा कि जब हम एलसीएम बोले तो लॉसो यानी लघुत्तम समापवर्तक, और जब हम एचसीएफ बोले तो मौसो यानी महत्तम समापवर्तक। अब दो संख्याओं का गुणनफल मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या, दो संख्या हो जाएगा। दो संख्या में कभी a मानेंगे पहली संख्या को और b मानेंगे दूसरी संख्या को, या फिर m मानेंगे पहली संख्या को, n मानेंगे दूसरी संख्या को। इसी तरीक़ा से हमारा बढ़ेगा। तो यहाँ देखिए, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लॉसो गुने मौसो। अब देखिए, लॉसो को कहते हैं एलसीएम, मौसो को कहते हैं एचसीएफ। तो हमारा ये बेस्ट फार्मूला है, बाकी फार्मूला भी इसी से निकलता है। जैसे यहाँ देखिए, पहली संख्या बराबर, अब हमसे पूछेगा पहली संख्या बराबर, तो हम कहेंगे लॉसो गुने मौसो। यहाँ पर जो है लॉसो गुने मौसो बट्टे दूसरी संख्या, दूसरी संख्या यहाँ गुना में था, बराबर को उस तरफ गया, भाग में आ गया। ये पहले ही हम आपको बताए हैं। ठीक उसी प्रकार जब दूसरी संख्या पूछा जाए तो लॉसो गुने मौसो बट्टा पहली संख्या। लॉसर रहे, जब लॉसो पूछा जाए तो लॉसो बराबर होगा पहली संख्या
गुने दूसरी संख्या बटा mod 100, और mod 100 बराबर हो जाएगा पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटे log 100। इस तरह से ये फार्मूला हमारे इम्पोर्टेंट है। और पहला जो लाइन है ये फार्मूला कुछ खास इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी फार्मूला से बाकी ये सारे फार्मूला भी डिराइव किया गया है। तो इसमें यदि आप पहला फार्मूला याद रखेंगे तो इससे अनेक सारे फार्मूला बनाएंगे और अनेक सारे क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर देंगे। उसके बाद आते हैं तो एक आता है हमारा शांत दशमलव और अशांत दशमलव। जब मान लीजिए कोई भिन्न में संख्या दे रखा है और आपसे पूछेगा कि यह शांत है कि अशांत है, उसको कैसे निकालेंगे, तो हम भाग देकर निकालते हैं। भाग देने के बाद दशमलव के बाद वो अंक समाप्त हो जाता है तो उसे हम शांत कहते हैं। यदि दशमलव के बाद समाप्त नहीं हो रहा है, वो अलग पैटर्न का फॉलो कर रहा है, किसी खास संख्या का फॉलो नहीं कर रहा है, तो उसे हम कहेंगे अशांत। और यदि वो दशमलव के बाद अंक समाप्त हो जाए या कोई खास पैटर्न को फॉलो कर रहा है तो वो हो जाएगा शांत। अब क्या है कि कभी कभी आपसे पूछेगा या फिर आसानी वे में कि बिना भाग दिए हुए आप कैसे बताएंगे कि वह संख्या शांत है या अशांत है। तो उसके लिए हमें देखना है कि वह 1/2 के पावर m इंटू 5 के पावर n इस फॉर्म में यदि वह मिल जाए, हर को नीचे वाले पार्ट को हम गुणनखंड निकालेंगे और गुणनखंड निकालने के बाद देखेंगे कि हमारा हर में 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के फॉर्म में आ रहा है तो वो हमारा हो जाएगा शांत। यदि 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के अलावा कुछ और आ जाए या फिर 2 के पावर 5 गुने 5 के पावर n के साथ साथ कोई और आए तो वह संख्या हमारा अशांत कहलाएगा। तो सबसे पहले हम हर वाले को फैक्टर करेंगे और यदि वह भिन्न कटने वाला है तो उसे हम काट के सरलतम रूप में लाएंगे और तब जाके हम यह निष्कर्ष निकालेंगे। ये गई। उसके बाद m और n क्या है, तो जहाँ m और n वो हमारा प्राकृत संख्या होगा। क्या होगा? प्राकृत संख्या होगा। जैसे m 1 2 3 4 5 भी हो सकता है या फिर n भी 1 2 3 4 5 हो सकता है। तो इस तरह से बाकी हम लोग जब क्वेश्चन में आएंगे तो वहाँ पर हम लोग कॉन्फिडेंस के साथ इसको बनाएंगे और बाकी कॉन्सेप्ट भी हम क्लियर करते चले जाएंगे। अब आते हैं हम वास्तविक संख्या के एक्सरसाइज 1.1। इसमें हम वही क्वेश्चन को देखेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। वो क्वेश्चन हम यहाँ देंगे, आपको सिखाएंगे और सिखाने के बाद आपको कुछ सॉल्व करने के लिए होमवर्क के रूप में भी देंगे। ठीक, तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। क्या कह रहा है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। तो अब देखिए पहला क्वेश्चन हमारा है 135 और 225, इसका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम की सहायता से हमें HCF निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि बड़ी संख्या वाले को a मानेंगे और छोटी संख्या वाले को b मानेंगे। तो यहाँ बड़ी संख्या 225 है तो a बराबर 225 और b बराबर 135 हो जाएगा, जहाँ a ग्रेटर देन b। अब क्या है कि इसको हम महत्तम निकालेंगे। जैसे हम लोग बचपन में सीखे हैं कि दो संख्या रहे तो उसका महत्तम भाग विधि से हम कैसे अप्लाई करते हैं वो देखेंगे। तो 135 है और 225 है, तो 135 को इस संख्या से हमें गुना करना है कि वह 225 या 225 से कम आए। 225 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए, या तो 225 या 225 से कम आना चाहिए। और महत्तम में यह ध्यान दिया जाता है कि पूरी एक ही बारी में लगाया जाता है। ऐसा नहीं कि 135 में अगर हमारा 3 अंक मिल रहा है और संख्या 4 अंक है तो 3 अंक में हम लगा के आगे बढ़ जाएंगे, नहीं, वो हमारा भाग हो जाएगा। तो भाग नहीं हम बनाते हैं, हम महत्तम बनाते हैं। तो महत्तम में हमें एक ही बार में पूरी लगाना होता है। तो चलिए हम यहाँ देखते हैं। 135 को 1 से गुना करेंगे तो हमारा आएगा 135 और 135 को घटाएंगे 225 में से तो आ जाएगा 90
5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया 9 और ये 1 1 0। अब फिर 90 यहाँ आया और फिर पीछे जो हमारा भाजक था वो भाजक हमारा भाज्य बन जाएगा। तो 135 फिर 90 से लगाएंगे तो 90 कम 90 शेष 45 बचेगा। फिर 45 और पीछे वाला जो हमारा भाजक था वो अब भाज्य बन जाएगा। तो 90 पलट के यहाँ आ गया, 45 को 2 से लगाएंगे तो 90 पूरी पूरी कट गया। जब पूरी पूरी कट जाए तो हमारा अंतिम जो भाजक मिलता है अंतिम, वही हमारा मौसो होता है। क्या होता है? जब पूरे पूरी अंतिम में कट जाए तो जो हमारा भाजक बनता है वही मौसो कहलाता है। तो इस तरह से आप मौसो निकाल लिए। अब इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से हमें दिखाना भी है। क्या करना है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से हमें दिखाना है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय था a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो a का मान क्या माने हम? 225। तो 225 और b के जगह पर 35। तो अब ये वाला पार्ट हम लिखते चले जाएंगे। फर्स्ट स्टेप में ये लिखेंगे, फिर सेकंड में हम ये लिखेंगे, फिर थर्ड में ये लिखेंगे। 3 स्टेप चलेगा हमारा। तो 225 बराबर 135 गुने 1, यही ना हुआ है? 135 गुने 1 प्लस 90। 135 गुने 1 प्लस 90। तो यहाँ 90 जो है वो r है और r का मान हमें 0 आना चाहिए। यदि 0 नहीं आ रहा है तो हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे r डज नॉट इक्वल टू 0। फिर अब सेकेंड टर्म में आएंगे 135। 135 हमारा a बन जाएगा। तो 135 बराबर 90 गुने 1, 90 गुने 1 प्लस 45 लिखेंगे। यहाँ भी r का मान 0 नहीं आया तो r डज नॉट इक्वल टू 0 लिखेंगे। फिर अगला स्टेप में आएंगे। अगला स्टेप में हम आएंगे तो ये 90 बराबर 45 गुने 2, 45 गुने 2 प्लस 0। यहाँ पर कुछ नहीं बचा, सब कट गया, इसका मतलब 0 बच रहा है। तो 0। तो देखिए अब हमारा r बराबर 0 आया तो यहाँ पर हमारा समाप्त हो जाएगा और अंतिम जो हमारा भाजक बना है 45 वही मौसो हो जाएगा। यहाँ भी मौसो, यहाँ भी मौसो। तो इसे ही कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की सहायता से HCF निकालना। चलिए इसी तरह का तरीका से और भी सारे क्वेश्चन बनेगा, सिर्फ हमें इसी तरीका का प्रयोग करना है। चलिए इससे हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपका जो भी कन्फ्यूजन होगा वो क्लियर कर लिया जाएगा। ये देखिए दूसरा क्वेश्चन, 196 और 38220, 196 और 38220 को यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से हमें HCF निकालना है। तो सेम टू सेम प्रोसेस वही करना है जो पहले वाले में हम किए थे। उसमें यदि जो कुछ भी रह गया होगा उसको आप क्लियर कर लीजिए। तो बड़ी वाली संख्या हो गया 38220, ए का मान 38220 और छोटी वाली संख्या b बराबर 196, जहाँ a ग्रेटर देन b। तो अब बड़ी वाली संख्या अंदर में लिखेगा और बाहर वाला छोटी वाली बाहर में। तो हमें क्या करना है, हम पहले ही बताए हैं आपको कि 196 को कोई इस संख्या से गुना करना है कि हमें ये 1 2 3 4 5 पाँचों अंक में लग जाए। अब कहने के लिए तो हमारा ये 3 ही अंक में लग रहा है 2 से, लेकिन 3 अंक में नहीं लगाएंगे। अगर हम 3 अंक में लगाते हैं तो वो हमारा हो जाएगा भाग, लेकिन हम HCF निकालते हैं तो इसलिए हमें पूरे से भाग करना है। तो अब आप ये कहेंगे कि सर हमें तो ये पता नहीं चल रहा है कि हम कितना से गुना करें जो इसके आसपास आए। तो वो चेक करने के लिए हमें एक मेथड का अप्लाई करना है जिसको कहते हैं भाग। अब इसको भाग विधि से बनाएंगे और जो भाजक आएगा वही हमारा संख्या आएगा। तो देखिए 196 और 38220 को हम भाग लगाएंगे। तो 196 को एक मर्तबे लगाएंगे तो 196 घटाने पर आ गया हमारा 186। 196 से छोटा आ रहा है इसलिए हम अगली संख्या उतारेंगे। अगली संख्या हमारा 2 है तो यहाँ पर 2 उतारे। अब 196 को 9 से लगाएंगे हम, तो 9 से लगाने पर हमारा 1764 आ रहा है।
17 से 64 आ रहा है तो 1862 में 17 से 64 घटाएंगे, हमारे पास आया 98। 98 के बाद अगली संख्या हम उतारेंगे 0, तो आ गया 980। अब 196 को 5 से गुना करेंगे तो हमारा 980 बन रहा है। तो 980 980 घट के 0 हो जाएगा, कट गया, यानी कि हमारा हो गया भागफल 195। अब 195 भागफल आया, इसका मतलब हुआ कि 196 के 195 से हम गुना करेंगे तो हमारा 38,220 आ जाएगा। 38,220 एक ही बार में आ गया, शेष 0 हो गया। तो अब इसे हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से भी दिखाएंगे। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय हमारा है a बराबर BQ प्लस R। तो a का मान 38,220 बड़ी वाली संख्या, 38,220 बराबर 196 गुने 195 प्लस 0, वो लिखेंगे 196 गुने 195 BQ प्लस R, R के मान 0 आ गया, R इक्वल टू 0। इसका मतलब HCF हमारा आ जाएगा 195, जो 195 हमारा सॉरी, यहाँ पर कुछ मिस्टेक्स हो गया। मिस्टेक्स हमारा ये हो गया है कि 195 HCF नहीं होगा, हम बताएं कि अंतिम भाजक HCF होता है। तो अंतिम भाजक हमारा है 196, तो हमारा 196 हो जाएगा HCF। कितना होगा 196, ठीक। HCF हमारा 196 निकल गया है। इसी प्रकार हम बाकी क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो होमवर्क के लिए कुछ हम क्वेश्चन दे देते हैं जिसको आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो और बेटर तरीक़े से सीखेंगे, क्योंकि मैथ है कि मैथ में जब आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, खुद से नहीं बनाएंगे, तो फिर क्वेश्चन बनना असंभव हो जाएगा। इसलिए 2 क्वेश्चन को आप नोट कीजिएगा, सॉल्व वाले क्वेश्चन का। उसके बाद फिर होमवर्क में ये 3 क्वेश्चन दिए हैं हम। पहला है 867 और 255 का यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से मोशन निकालें, ऐसे ही आप निकालेंगे। फिर दूसरा 12, 576 और 4052 का भी इसी तरीक़े से बनाना है। और फिर तीसरा है 1275 और 15, इसका आप HCF निकालेंगे। तो ये तीनों आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो उससे आप ये भाग विधि वाला आप समझ जाएंगे। तो बाकी ये क्लास कैसा लगा वो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। फ़िलहाल के लिए इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो फिर हम आगे बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।